हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान शिव है और शिव की आस्था शिव के विश्वास के प्रतीक के रूप में शिवलिंग हम सब हिंदुओं के मन में बसा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे शिवलिंग शिव के प्रतीक हो गए और इसकी पूजा कब से शुरू हुई? शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या शास्त्रों में कहीं शिवलिंग का उल्लेख है? इसके अलावा भी हम सभी के मन में इससे जुड़े कई प्रश्न उठते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और मलेच्छेदों द्वारा हमारे देश पर आक्रमण कर यहाँ स्थायी रूप से बसने के कारण हुआ। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में ही मलेच्छों ने पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया। 17वीं से फिरंगियों और मलेच्छों दोनों ने मिलकर सनातन धर्म को बदनाम करना शुरू किया। इन दोनों का साथ इनसे हमदर्दी रखने वाले हिंदू लोगों ने दिया। इन्हीं लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ निकालकर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को भ्रमित किया। शिवलिंग को लेकर समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर इस धर्म को बदनाम किया गया। छोटे छोटे बच्चों और सनातन धर्म को कम जानने वाले लोगों को ये बताया गया कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। शिवलिंग को लेकर अश्लील बातें की जाने लगी और मजाक बनाया जाने लगा। ऐसे में हमें सच्चाई को जानने की जरूरत है। जब हमें अपने प्रतीकों, देवी देवताओं और पवित्र स्थलों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी तो फिर कोई हमें भ्रम में नहीं डाल सकता है। वास्तव में लोगों को संस्कृत का वास्तविक ज्ञान नहीं है और यही संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इस भाषा को नहीं जानने के कारण ही लोग शिवलिंग को गुप्तांग समझ लिया। कई अधर्मियों के द्वारा शिवलिंग की गलत परिभाषा बताकर इसके बारे में अनुचित धारणा बताई गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग जिसकी हम पूजा करते हैं, वो उन पर जल, दूध, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करते हैं। शिवलिंग को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा इसकी परिकल्पना ब्रह्मांड से की गई है। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। तो शिवलिंग संस्कृत के शब्द में बना है जो दो शब्दों का मेल है, शिव धन लिंग। शिव का अर्थ स्थिरता या शव से है, व लिंग का अर्थ प्रतीक, चिन्ह या अंश से है। अर्थात जो शिव का अंश या प्रतीक है उसे ही शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग का अर्थ प्रतीक या चिन्ह है, न कि गुप्तांग। संस्कृत भाषा में पुरुष गुप्तांग को शिशिन कहा जाता है। हिंदी भाषा में पुल्लिंग अर्थ पुरुष व स्त्रीलिंग महिला के प्रतीक है। वैसे ही शिवलिंग का अर्थ शिव के चिन्ह से है। जब हमारे महापुरुषों ऋषियों ने लाखों वर्ष पूर्व शिवलिंग बनाकर विश्व के सामने रखा, तब उनकी खोज अद्वितीय थी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड, ऊर्जा, पदार्थ, मानव जीवन, उत्पत्ति, उदय का प्रतिनिधित्व करती है। शिवलिंग से हमें मानव जीवन के उत्थान और पतन के बारे में पता चलता है। सृष्टि का ज्ञान होता है और ये कैसे चलती है इसके बारे में पता चलता है। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि आकाश स्वयं ही लिंग है। शिवलिंग वो धुरी है जिस पर वायुमंडल के साथ साथ हमारी पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड घूमता है। अनंत शिवलिंग का पर्यायवाची भी है, जिसका अर्थ है इसका कोई आदि या अंत नहीं है। शिवलिंग शब्द में भगवान शिव और देवी शक्ति अर्थात माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप का चित्रण है। ये पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि संसार में न केवल पुरुष और बल्कि प्रकृति की भी प्रधानता है, बल्कि दोनों का अस्तित्व समान है। भगवान शिव का लिंग रूप उनकी दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है, जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, और वो मंच जिस पर वो विश्राम करता है, जिसे योनि या पीठम के रूप में भी जाना जाता है, ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग को जगत पिता माना जाता है और पुराणों में वर्णित है कि शिवलिंग में सभी देवी देवताओं का वास है। पुराणों के अनुसार शिवलिंग का न तो आदि है और न ही अंत। हमें वेदों और पुराणों जैसे ज्ञान के अपने प्राचीन भंडारों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये तपस्वी ऋषियों द्वारा लिखे गए थे और आज के युग के हम सभी मनुष्य इस बात पर एक मत हैं कि वो युग ऋषियों का युग है, जिन्होंने परम सिद्धि और ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शिवलिंग की पूजा कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच वर्चस्व के विवाद को निपटाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत की खोज करते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्मा स्वरूप का ज्ञान हुआ।
इसी समय से शिव को परब्रह्मा मानकर उनके प्रतीकात्मक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा होने लगी। हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर पूजा करनी चाहिए। वैसे पुरातत्वविदों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल के भी शिवलिंग मिले हैं, जिससे पता चलता है कि भारत में शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व यानी लगभग 5500 साल पहले से होती आ रही है। वैसे तो शिवलिंग अनादि काल से है, लेकिन उत्तराखंड की एक प्राचीन हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिरों में शिवलिंग की पूजा की शुरुआत उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम से मानी जाती है।